धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में हो रही चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए धौलपुर पुलिस ने छेमार गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश एसओजी और डीएसटी की टीम की मदद से मनिया और सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 2 अवैध हथियार, 5 जिंदा कारतूस के साथ तलवार, लाठी और डंडे बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एसओजी के प्रभारी कुलदीप दीक्षित से मिली सूचना के बाद मनिया थाना पुलिस ने सुआ के बाग पर खड़ी एक संदिग्ध बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसकी तलाशी में पुलिस को 8 लोगों के पास से 2 अवैध हथियार, 5 जिंदा कारतूस, 1 तलवार और 4 लाठी डंडे मिल गए। पूछताछ में बोलेरो सवार सभी 8 आरोपी छेमार गैंग के सदस्य निकले, जिन्होंने पिछले कई दिनों से मनिया क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गाँव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 2 माह पहले मूर्ति और कपड़ा बेचने के बहाने घर और दुकानों की रैकी कर गए थे, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से अधिक जगह चोरी और की वारदात को अंजाम दिया। छेमार गैंग की वारदात करने का तरीका एसपी ने बताया कि गैंग के लोग घुमक्कड़ और खानाबदोश हैं, जिनका रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये लोग गांव और रेलवे स्टेशन के आसपास डेरा जमाकर ठिकाना बनाते हैं। इसके बाद चोरी करने के औजार लेकर रात 12 से 2 बजे के बीच घरों में चोरियां करते हैं। चोरी के दौरान अगर कोई जाग जाता है तो गैंग के लोग उसके सिर में डंडा मारकर हत्या कर देते हैं। छेमार गैंग के आतंक के बाद से ही मनिया इलाके में लोग रात भर जागकर गांव की पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आए दिन सोशल मीडिया पर गांव में चोरों के घुसने की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस ने छेमार गैंग को पकड़ लिया है। ऐसे में लोग सुरक्षित और सुकून की नींद सो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रात को पहरेदारी करने वाले लोग आराम से सो सकते हैं, क्योंकि अब पुलिस का पहरा और भी कड़ा हो गया है। जानवरों की आवाज निकाल कर करते हैं एक दूसरे को अलर्ट। पुलिस की पकड़ में आए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त सभी बदमाश एक दूसरे से अलग अलग आवाज़ निकालकर बात करते हैं। कुछ दिनों में जो धौलपुर ज़िले में चोरियां हो रही थी, उसको सीरियसली देखते हुए धौलपुर पुलिस ने टीमें गठित की गई, जो कि जहां भी चोर हो सकते हैं उनकी लिस्टिंग की गई। उसके बाद संभावित जगह जो भी थी धौलपुर में, एमपी में, यूपी में, उन सभी को चिन्हित करके उनकी रैकी की गई। किन साधनों को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई। साथ ही साथ मुरैना, यूपी, आगरा, मैनपुरी, इनकी टीमों से भी समन्वय स्थापित किया गया और जो चोरी कर सकते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी की गई। इसी संदर्भ में जो ये पता लगा कि जो धौलपुर में मनिया इलाके में और राजाखेड़ा और जगह पे जहाँ चोरियाँ हुई हैं, छेमार गैंग जो थी वो इन चोरियों में लिप्त थी। तो उन्हीं के लिए नाकाबंदी को स्ट्रेंथन किया गया, व आज सूचना संकलन किया गया। और इसी को देखते हुए कल रात को छेमार गैंग के हमने 8 लोग पकड़े हैं जो चोरियों में लिप्त थे। तो उन्हीं से जब और पूछताछ की गई है तो उन्होंने जो मांगरोल रोड पे सियापुरा, हिनौता, बीलपुर व तौर गांव में जो घरों में घुस के जो चोरियां हुई हैं उन सबको कबूला है। साथ ही साथ इसके अलावा ये गैंग ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, जयपुर, अजमेर तक भी चोरियां की हैं। तो उस बारे में और गहनता से जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोगों में डर था, मेरे ख्याल से वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी गैंग पकड़ ली गई है और अब हम रिकवरी पे काम चालू करेंगे। सर, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? लोग यूपी के लोग हैं और यूपी में ये काम करते थे। पहले ये छेमार गैंग के होते हुए लोगों को चोरी करते थे, वह जो जग जाता था तो मार देते थे। 2019 में इनके कुछ साथी जो थे वो भरतपुर में पकड़े गए थे, जो जेल में ही हैं, और जो बच गए थे वो इसी को कार्य आगे करते हुए चोरियों में लिप्त थे। हाँ, हथियार इनके साथ बंदूक व तलवार व डंडे बरामद हुए हैं और साथ ही जो घर तोड़ने के संसाधन हैं उस पर अभी जांच जारी है। इस बारे में आज हमने सीएलजी सदस्यों से भी मीटिंग ली थी और उनको भी ये समझाइश की गई, क्योंकि जितनी जगह पे सूचना मिली है पुलिस हमेशा पहुंची है, त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन कहीं पे भी ये मिला नहीं है। तो क्या अभी बाजरा भरा हुआ है, तो कोई भी मूवमेंट होता है तो लोग इसी वजह से डर के मारे इस तरह के फ़ोन, पैनिक कॉल आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने सभी को चिन्हित करके और निगरानी गश्त स्ट्रेंथन हमने कर रखी है, तो वो चोरियाँ और कंट्रोल में हो जाएंगी। वह आराम से लोगों को सोने दीजिए और पुलिस का काम है जो आप लोगों की रखवाली का, वो हम पे छोड़िए और आप रिलैक्स होकर आराम से सोएंगे तो हम लोग हमारा काम अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद। धौलपुर पुलिस और एसओजी यूपी की ओर से आज एक छेमार गैंग का खुलासा हुआ है। सर, क्या ये बात, किस प्रकार की वारदातें करते हैं और क्या खुलासा किया गया है? देखिए, बेसिकली ये लोग छेमार जाति से बिलोंग करते हैं और ये छेमार यूपी में इनका हेडक्वार्टर रहा है पूर्व से। यूपी में मुरादाबाद में, कन्नौज में, इधर सहारनपुर में इनका हेडक्वार्टर रहा है। ये पूर्वी भी छेमार होते हैं और पंजाबी छेमार होते हैं। इनका शुरू से ही इन लोगों को एक ही काम सिखाया गया है, घरों में चोरी ऐसी वारदात करना। अच्छा, पहले इन लोगों का क्या रहता था कि ये लोग जब भी चोरी करने जाते थे तो
हर जितने भी लोग घर में सो रहे होते थे तो डंडा ये लोग ताज़ा काटते हैं, यूकेलिप्टस का या मतलब हरा डंडा काटते हैं जो कि भारी होता है। उसको क्या है कि जितने भी घर में लोग सो रहे होते हैं ये लोग 8-10 की संख्या में घर में घुसते हैं, ऊपर से आउटस्कर्ट के घरों में, और ऊपर से घुसते हैं और ताला खोल करके या मतलब उसका कुंडा खोल करके सबको बुला लेते हैं अंदर। फिर उसके बाद में एक एक डंडा लेकर के सभी लोग उसी मतलब उनके सिर पे खड़े रहते हैं, ताकि जैसे ही अगर जगार होती है तो वो एक ही कमांड पे सब लोगों के मार देंगे डंडा। लेकिन इससे क्या है कि अभी इन्होंने 2019-2020 तक इन्होंने ये घटनाएं यूपी में, राजस्थान में कई जगह इन्होंने की। ऑल ओवर इंडिया में ये लोग घटनाएं करते हैं चोरी की। लेकिन इन्होंने 2020 के बाद में थोड़ा सा चेंज लेकर के आए अपनी घटनाओं में कि इन्होंने कहा कि जब भी हम लोग डंडे से प्यार करते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं और या फिर जब काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो पुलिस हमारे पास पीछे पड़ जाती है और हम लोगों को कहीं ना कहीं से फिर खोज लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा केस बन जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है हत्या होने पर। तो उन्होंने कहा कि मन में इन्होंने अपने बनाई कि हम लोग चोरी वोरी करेंगे लेकिन डंडा नहीं चलाएंगे कहीं पर भी। तो आजकल ये लोग चोरी कर रहे हैं, डंडा वंडा नहीं चला रहे हैं, और जिससे कि इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो शो नहीं हो पाती और लोगों को हम लोग तलाशते रहते हैं। लेकिन अभी इस वाले मामले में हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे और मैनपुरी से हमारे यहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी। पता लगा कि ये लोग राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान में यहाँ की जो एसओजी और यहाँ की जो डीएसटी थी उनसे संपर्क किया और उनके साथ में हम लोगों ने क्लब ऑपरेशन किया जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं। सभी कोई माल और से अभी कोई और देखिए माल क्या होता है, ये लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, इनकी औरतें जो होती हैं उसका रूप चेंज कर देते हैं। जैसे सुनार के पास जा कर के अब पता लगा कि कोई भी ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट को ये लोग पिघला करके उसका ठोस सॉलिड कुछ बना लेते हैं और वो अपने उसमें तकिए में, रजाइयों वगैरह में सिल लिया करते हैं। और अपने घर में जो है इनके डेरे होते हैं, ये पक्के घरों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेरों में रहेंगे और वहीं पे गड़ा होगा, अगर पकड़े भी जाएंगे तो डेरे हमारे वहीं पे पुलिस को पता नहीं चलता कहाँ हमने इसमें गाड़ा हुआ है। तो ये लोग क्या है कि गाड़ देते हैं, कुछ तकिए वगैरह में सिल दिया करते हैं और फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन बाद में माल लेकर के ये लोग, इनकी औरतें फरार हो जाते हैं। सर कोई सिग्नल बताती है, वो क्या सिग्नल क्या है? सिग्नल तो आप लोगों के सामने उन्होंने बताया ही अपना